जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा हो। हर तरफ नकारात्मकता छाई रहती है और रोशनी देख पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहना संभव है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी साझा करने जा रहा हूं। यह कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसने हमें सिखाया कि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता की शक्ति से किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। यह है आर्यन, एक खुश मिजाज और मेहनती लड़का जो एक शांत गांव में रहता था। आर्यन के बड़े बड़े सपने थे। वह एक शिक्षक बनना चाहता था और अपने गांव के बच्चों को पढ़ा लिखाकर आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं चलता। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। घर क्षतिग्रस्त हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं और आर्यन का छोटा सा घर जिसमें उसकी सारी किताबें थीं, बाढ़ में बह गया। पहला दोस्त ने कहा, आर्यन, ये सब कितना गलत हुआ है। तुमने इतनी मेहनत की और अब सब खत्म हो गया। दूसरा दोस्त ने कहा, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपने सपने छोड़ देने चाहिए। कुछ समय के लिए आर्यन ने उनके शब्दों का भार महसूस किया। हार मान लेना आसान लग रहा था, लेकिन तभी उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। उसने तय किया कि वह इस तूफान को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने देगा। आर्यन, हम यहां बैठकर अपने नुकसान पर रो सकते हैं या हम इसे फिर से बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। तूफान ने हमारे सामान ले लिए, लेकिन हमारी हिम्मत अभी बाकी है। आर्यन ने नजरिए की ताकत को समझा। उसने यह तय किया कि वह अपने खोए हुए सामान पर ध्यान देने के बजाय उस पर ध्यान देगा जो अभी भी किया जा सकता है। उसने अपने घर को मरम्मत करने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया और गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां आती ही हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे देखते हैं, वही सबसे बड़ा अंतर लाता है। आर्यन के शिक्षक बनने के सपने अब दूर लग रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। जो कुछ किताबें उसने बचा ली थीं, उनका इस्तेमाल करके वह गांव के बच्चों को एक पेड़ की छांव में पढ़ाने लगा। यह एक आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। आर्यन को विश्वास था कि छोटे छोटे प्रयास जब लगातार किए जाते हैं तो बड़े बदलाव ला सकते हैं। आर्यन के सकारात्मक दृष्टिकोण ने दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। जो गांव वाले तूफान के बाद निराश हो गए थे, उन्होंने भी कुछ करने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। किसी ने किताबें दान की, किसी ने बच्चों के लिए बेंच बनाई और जल्द ही आर्यन की छोटी कक्षा पूरे गांव का प्रयास बन गई। महिला, आर्यन, तुम्हारा जज्बा हमें याद दिलाता है कि कोई भी तूफान हमें तोड़ नहीं सकता अगर हम साथ खड़े रहें। आर्यन के प्रयासों की खबर गांव से बाहर फैल गई। एक शहर आधारित संगठन ने इस युवा लड़के की मेहनत के बारे में सुना और उसे समर्थन देने का फैसला किया। उन्होंने एक उचित स्कूल बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए और आर्यन की आगे की पढ़ाई का भी खर्च उठाया। जो शुरुआत एक नकारात्मक स्थिति से उबरने के लिए छोटे कदमों से हुई थी, वह अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। आर्यन, जीवन हमेशा हमें चुनौतियां देगा, लेकिन याद रखो, हर तूफान गुजर जाता है। फर्क ये पड़ता है कि हम उस तूफान में कैसे खड़े रहते हैं। सकारात्मकता का मतलब यह नहीं है कि आप नकारात्मकता को अनदेखा करें। इसका मतलब है कि आप इसे हराने की ताकत ढूंढें। आर्यन की कहानी हमें याद दिलाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मकता का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह केवल चुनौतियों को पार करने का नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने का भी माध्यम है। हम सभी नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन हमारे पास यह शक्ति है कि हम कैसे प्रतिक्रिया दें। आर्यन की तरह सकारात्मकता को अपनाएं, छोटे कदम उठाएं और जहां भी जाए उम्मीद फैलाएं। आज आप जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसके बारे में सोचें। खुद से पूछें, आज मैं एक छोटा सा कदम क्या उठा सकता हूं। याद रखें, सकारात्मकता केवल खुश रहने के बारे में नहीं है, यह धैर्य और दृढ़ता से आगे बढ़ने की ताकत है। सकारात्मकता तूफान को नहीं बदलती, लेकिन यह आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगली बार जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें, तो आर्यन की कहानी को याद करें। आपकी सकारात्मकता वह प्रकाश बन सकती है जो आपको और दूसरों को अंधेरे समय में राह दिखाती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें
जिसे आज थोड़ी सकारात्मकता की ज़रूरत है। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।